हेलो छात्रों, ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विषय गणित, कक्षा 11 विषय गणित, और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसमें हम सबसे पहले आइए समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। जैसे हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति हाई स्कूल में भी। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों वाली आकृति, और मिति का मतलब है मापना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री का जो मीन्स निकल के आया वो ये है कि तीन त्रिकोण वाले आकृति की माप। यहाँ पर हम इसमें पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति फंक्शन, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोणों की माप। जैसे मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्री प्रकार से, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कोणों की माप। तो इसमें कुछ बातें मुख्य ध्यान रखनी है। जैसे हम डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री बराबर जो होता है वो होता है हमारा π/180 रेडियन। ये लिख कर रखें आप भी, और ध्यान भी रखें, याद भी रखें। और 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री को 1 रेडियन को के बराबर लिखें। रेडियन को हम कह सकते हैं इस प्रकार से, सी लगाते हैं ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/π, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिग्री लगाएंगे। तो ध्यान रखें, ये जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है ये डिग्री का है, और ये क्या है, ये रेडियन का है। तो ये दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है इसमें। जैसे इसमें मैं क्वेश्चन ले लूँ, कोई क्वेश्चन ये लिखा है इधर, 25 के डिग्री माप को रेडियन मान ज्ञात करना है इसका। तो रेडियन मान कैसे निकालेंगे, एक बार फिर समझ लें। क्वेश्चन है 25 के डिग्री माप को रेडियन मान ज्ञात कीजिए। इसका रेडियन मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 25 डिग्री है, डिग्री को हम जब चेंज करेंगे रेडियन में तो क्या लिखेंगे, π/180 लिखेंगे। अब इसको हम ये क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा रेडियन। रेडियन में आगे वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 पंजे 25। जैसे लिखेंगे 25 डिग्री को हम क्या पहले करेंगे 25 गुणा। अब चूंकि ये रेडियन में निकालना है तो π/180। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, 5 से 5 पंजे 25, और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 × 15, 3 बचे, 30 हो गया, और 5 × 30। तो कितना मान हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5π/36। ये हो गया रेडियन में, रेडियन मान, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका अगर अपोजिट ले लिया जाए, जैसे मैं लूँ, ये क्वेश्चन लिखा है, ये 11/16, 5π/3, 7π/6 को रेडियन मान के डिग्री मान ज्ञात करने हैं। रेडियन मान के डिग्री मान। अभी हमने क्या ज्ञात करे, अभी हमने करे डिग्री से रेडियन में मान। अब निकालना है, मान लो इसका, जैसे ये है 11/16 का रेडियन मान के लिए क्या निकालना है, डिग्री मान ज्ञात करना है। तो डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था अभी, एक रेडियन में कितने होते हैं, 180/π। तो जैसे ये लिखा मैंने, मान लो 5π/3, और ये निकालना के रेडियन मान को के रेडियन मान के डिग्री मान ज्ञात करने हैं, डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, तो 5π/3 और गुणा करेंगे कितना, 180/π से। अब यहाँ पर देखो पाई से पाई ये कट हो जाएगी, और 3 से इसको काट देंगे, 3 × 18, ये तो कितना जाएगा, 5 × 30, तो ये हो जाएगा हमारा 300 डिग्री। 300 डिग्री जो मान जो आएगा, ये किस में आएगा, अब डिग्री में आएगा, क्योंकि हम डिग्री में मान ज्ञात कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और निकालना, जैसे कोई अगला क्वेश्चन ले लें, जैसे ये दे रखा है, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा पार्ट इसका, जैसे ये 7π/6 है, तो इसको मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें वो 180/π से गुणा कर देंगे डिग्री के लिए, तो पाई से पाई कट हो जाएगा, और 6 से काटेंगे, 6 × 18, ये 30 बार, और 7 से करेंगे इसमें गुणा,
तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 210 डिग्री हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न। अब हम बात करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की, क्या था 11/16 के रेडियन मान के संगत डिग्री मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया था क्या है हमारा 11/16 को जब हम चेंज करेंगे किसमें डिग्री में, तो क्या करेंगे 180/पाई, ये हो गया किसमें डिग्री में। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर पाई का मान लगाएंगे। पाई का मान जनरल मान कितना होता है, वो होता है हमारा 22/7। तो 22 यहाँ आएगा और 7 यहाँ पर मल्टीपल में हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22 और 2 से इसको काट करेंगे तो ये कितना आएगा 90 बार। और ये कितना आएगा, फिर उसके बाद में ये मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 गुणा 7 और बटे में 16। और कट सकता है, ये 200 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, ये 45 आएगा कट के। तो कितना आया हमारा शेष यहाँ पर 45 गुणा 7 बटे 8। अब इसको हम मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 7 पंजे 35, 3 हासिल के 7 चौक 28 और 3 31, 315/8। ये हमारा डिग्री में है, लेकिन हम इस प्रकार से आंसर नहीं दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, 8 से करेंगे इसको भाग, तो कितना आएगा 8 या 24। भाई 315 को 8 से भाग करेंगे तो 8 या 24, कितना बचेगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में 4 निकालेंगे तो आएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से तो 75 हुआ। अब 8 से करेंगे 75 में तो 8 नाम 72, बचा कितना 3। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो ये जो आ रहे हैं, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ समझा दूं कि एक डिग्री में जो लिखते हैं वो 60, ये होता है हमारा 60 मिनट। एक अगर यहाँ पर एक लगवा इस प्रकार से ये डैश का चिन्ह, तो इसका मतलब है मिनट। एक डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट। और अगर हम बात करें 1 मिनट की तो कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। ये ध्यान रखना है बहुत, ये हैं 60 सेकंड और ये हैं 60 मिनट। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हम जैसे जब हम भाग कर रहे हैं इसको, तो ये कितना निकल कर आया हमारा 39। तो ये तो निकला हमारा डिग्री में, और कितना शेष रहा यहाँ पर 3 रहा। तो इसको लिख देंगे हम प्लस के 3/8। 3/8 ये जो है ये मान जो हमारा आया है रेडियन में आया। अब इसको और बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से मिनट में। तो इसको हम कितना आया ये 39 डिग्री और 3 से जो गुणा करेंगे, 2 से यहाँ काट के छोटा कर देते हैं, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे ये 4 से कट सकता था, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 60 को तो कितने बार पड़ेगा 15 बार कटेगा। तो कितना आएगा ये हमारा 15 दूनी 30, सॉरी 15 तिया 45 और बटे में यहाँ कितना था 2 था बटे 2। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 39 डिग्री। अब इसको फिर भाग करेंगे 45 को तो कितना आएगा ये 22, ये बचेगा यहाँ पे कितना 22, ये हो जाएगा डिग्री, ये हो जाएगा मिनट। और फिर कितना बचेगा यहाँ पर, इससे करेंगे भाग 45 को हम जब 2 से काटेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से मैं एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। 2 दूनी 4 और यहाँ बचेगा 5 और 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1। तो इसका मतलब एक शेष यहाँ से बचा और कितना आया 2। तो 1/2 ये बचा। और इसको हम गुणा करेंगे फिर 60 से इसके अनुसार, तो इसको काटेंगे कितना आएगा ये 30 सेकेंड हो जाएगा। तो कितना आया हमारा फाइनल आंसर 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। तो इस प्रकार को मैंने हल करके दिखाया आपको। एक चीज़ बात इसमें समझ लीजिए, कोई बात इस समय नहीं आई हो तो बाद में वो पूछ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से इसको ध्यान से समझना है, देखना है और उसको तभी आगे सोल्व करना है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन मान, रेडियन में याद करना, ध्यान रखना, रेडियन मान कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में कितने परिक्रमा कर रहा है वो 360। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट
या यहाँ कह सकते हैं हम 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में परिक्रमण पहिए द्वारा कह सकते हैं, या तो या 1 मिनट या 60 सेकेंड में पहिए द्वारा परिक्रमण कितने हैं? 360 है। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं हम 1 सेकेंड में, तो इसलिए यहाँ चूंकि भी लिख सकते हो, चूंकि, और इसलिए 1 सेकेंड में पहिए द्वारा परिक्रमण कितने परिक्रमण आएंगे? तो 360 बटे क्या करेंगे? 6 से 60 से हम भाग कर देंगे 1 के लिए, तो कितना आ जाएगा? ये 0 0 कट जाएगा और 6 6 36। तो इसका मतलब कितना आ गया? 6 परिक्रमण हमें प्राप्त हुए। अब चूँकि हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में जो परिक्रमण करेगा वो कितने कंस का कोण का करता है, वो पूरा गोल चक्कर लगाएगा, तो कितना आएगा? 360 लिखेंगे यहाँ पर। फिर चूँकि 1 सेकेंड में एक परिक्रमण लिखिए, एक परिक्रमण में कोण बनाएगा कितना कोण बनाएगा? 360। 360 को और क्या लिख सकते हैं हम? और हम लिख सकते हैं डिग्री का, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि जो पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमारे पास परिक्रमण कितने हैं? परिक्रमण हमारे पास 6 हैं, इसलिए 6 परिक्रमण में कोण बनाएगी कितनी भाई? 2 पाई, और गुणा 6 से करेंगे मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 दूनी 12 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यदि कोई एक वृत्त है इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई जीवा है, ये भी, और ये देख रहे हैं हम 20 सेंटीमीटर लंबाई की है प्रत्येक, ये भी 20 सेंटीमीटर की है, और ये भी 20 सेंटीमीटर की है, इसको ओ नाम दे देते हैं, और ये भी 20 सेंटीमीटर की है। अब ये सारी भुजाएं जब बराबर हैं, तो बराबर भुजाएं हम जानते हैं, तो बराबर भुजाएं होती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सब भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है हमारा 60 डिग्री का। तो थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हमारा? 60 डिग्री। हमें मान निकालना किस में है? रेडियन में निकालना है। ये डिग्री है, तो रेडियन में कैसे निकालते हैं हम? पता है कि रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? एक रेडियन में मैंने बताया था कितना होगा? 180 बटे पाई। 180 बटे पाई इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें निकालनी है चाप की लंबाई। यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखना है, गलती हो गई है। तो पाई बटे कितना आएगा? 180 आएगा। इससे काट करेंगे तो कितना आएगा? ये 36 18, तो कितना आएगा? पाई अपॉन 3। अब हमें ये देखना है, जो सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने? व्यास दिया था। तो व्यास के निकालने के लिए हम जानते हैं 2r होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, और ये कितना दे रहा है इन्होंने? 40 सेंटीमीटर। तो r निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा? 40 बटे 2 से कट करेंगे कितना आएगा? 20। तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर r का मान हुआ, और थीटा का मान ये हमें पाई अपॉन 3 प्राप्त हुआ रेडियन में। अब किस में निकालना? अब क्या चाहिए हमें निकालना है चाप की लंबाई l निकालनी है। तो इनमें एक संबंध होता है थीटा में
और चाप की लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध है वो थीटा बराबर होता है L अपॉन R। अब थीटा का मान कितना आया पाई अपॉन 3 और यहाँ पर L का मान हमें निकालना है और R कितना हमारा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम जब L निकालेंगे तो 3L बराबर हो जाएगा हमारा 20 पाई सेंटीमीटर में, और यहाँ से L निकालेंगे तो 20/3 पाई सेंटीमीटर। इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं, आगे भी हल कर सकते हैं इसको, लेकिन यहीं पर इस प्रकार से ये हो गई हमारी चाप की लंबाई। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना इस पर एक क्वेश्चन आता जरूर है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ये चाप की लंबाई और कोण और त्रिज्या में एक संबंध भी है, कभी कभी ये स्थापित करने भी आ जाता है। इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड कर दूंगा, तो ये समझना प्रकार से इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले क्वेश्चन से पहले हम समझते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश जैसे कि हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, कोई 0 से लेकर 90 तक के कोण का जो होता है ये पार्ट ये कहलाता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार से 90 से जब 180 तक जाएंगे तो ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, और 180 डिग्री से 270 के तक चलेंगे तो ये तीसरा होता है, और 270 से जब 360 तक जाएंगे तो ये होता है हमारा चौथा। अब इसमें हम कैसे निकालते हैं, जैसे साइन कॉस टेन निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है तो इसमें ये अनुपात आएंगे। तो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक इस प्रकार से। तो इसके लिए कि मैं थोड़ा शॉर्टकट बता दूं आपको, एक चीज़ याद रखना, ये ए सी टी ए एस टी सी, ए से मतलब है ऑल, मतलब ये हुआ कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सभी पॉजिटिव रहेंगे, और 90 से लेकर 180 तक एस का मतलब है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक भी पॉजिटिव रहेंगे। और 180 से 270 तक टी टेन, टी से क्या है टेन, टेन और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अन्य सभी निगेटिव रहेंगे। और 270 से 360 के बीच चलेंगे तो सी फोर कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है। तो कॉस और सेक चौथे चतुर्थांश में ये टोटल प्लस के रहेंगे, यहाँ पे कॉस और सेक प्लस के रहेंगे, और अन्य जो आएंगे वो सब निगेटिव रहेंगे। एक बार फिर समझें, 0 से लेकर 90 तक ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सभी अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी पॉजिटिव रहेंगे, साइन कॉस टेन कॉट जो भी हैं सब 6 के 6 अनुपात वो सब पॉजिटिव रहेंगे। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, अन्य सभी निगेटिव रहेंगे। तीसरे में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेंगे और सब निगेटिव रहेंगे। इसी प्रकार से चौथे में सी से कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, अन्य सभी निगेटिव रहेंगे। इस पर आधारित एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आइए क्वेश्चन जैसे ये है, क्वेश्चन जैसे कॉस एक्स बराबर है -1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने हैं, अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में अभी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हम कॉस का मान लगा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस का मान है हमारा -1 1/2 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस का है, यहाँ 1/4 हो जाएंगे, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 1/4। तो कितना आएगा ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 × 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 3/4। अब मान निकालना है तो कितना हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा √3/4। तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस के √3/2। अब चूँकि अब बात करते हैं हम चतुर्थांश के बारे में, इसका क्या मतलब है, चतुर्थांश ये तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, ये प्लस होती है या माइनस होती है। मैंने कहा था कि साइन की वैल्यू दूसरे में प्लस रहेगी और अन्य सभी में पहले को छोड़ करके निगेटिव रहेगी। तो तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, तीसरे चतुर्थांश में दे रखा है इसमें एक्स का मान, तो क्या आएगा साइन का मान माइनस में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा -√3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट साइड में एक्स किस में है, एक्स थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में
में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या आया, ये माइनस में हुआ। अब हमें अन्य मान निकालने हैं। कॉस का मान दे रखा है, साइन का मान प्राप्त हुआ, हमें tan और निकालना है। अब tan बराबर हम जानते हैं tan x बराबर होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, sin x अपॉन cos x। तो sin x का मान हमारा ये हुआ -√3/2 और cos x की वैल्यू ये दे रखी है -1/2, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो tan x का मान कितना हुआ, tan x हुआ हमारा √3। अब cot x निकालना है तो cot x का उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, cos x निकालना है। साइन से cos x निकालेंगे तो उसका अपोजिट होता है, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, cos x हो जाएगा हमारा 1/sin x, और sin x का मान कितना है, sin x का मान है हमारा माइनस के 1/√3/2 है, 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो cos x कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा हमारा माइनस के 2/√3। अब क्या बचा, अब हमारा sec रहा, तो sec तो हम इस हाथ से निकाल सकते हैं। sec हम जानते हैं कि क्या होता है, sec x बराबर होता है 1/cos x, और cos x का मान हमें दे रखा है माइनस के 1/2, 2 पहुँचेगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो इस प्रकार से हम 6 के 6 अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात निकालने के लिए इसमें जो चतुर्थांश दे रखा है उसका बेसिक रूप से ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू माइनस में आएगी या प्लस में आएगी, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस पर आइए देखते हैं एक और प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। यदि cot x बराबर 3/4 है और x यदि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने हैं। cot x का मान दे रखा है इन्होंने, सोल्यूशन में कैसे निकालेंगे, cot x बराबर दिया है 3/4, तो हम जानते हैं जो हमने पिछले सूत्र पढ़ा है, cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ से जब हम cosec स्क्वायर x निकालेंगे, cosec स्क्वायर x बराबर हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1। इसको इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो यहाँ से हम मान लगाएंगे cot का मान कितना दिया, 3/4 दिया है, स्क्वायर लगाएंगे और माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी ये फॉर्मूला उल्टा, यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है, ध्यान रखना है। तो इसको इधर जाएगा तो किस में आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस का आएगा, इसको ध्यान से खोलें, तो ये आएगा कितना 9, और ये कितना हो जाएगा 4 का 16 प्लस के 1 एल्सियम लेंगे तो 9 + 16/16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25/16। अब स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से cosec निकालेंगे, cosec स्क्वायर x, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, अंडरूट आएगा, और अंडरूट के बाद में इसकी वैल्यू आएगी cosec की, cosec x बराबर आएगा कितना, प्लस माइनस के 5/4, 25 का 5 हो गया वर्गमूल और 16 का 4। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब देखते हैं हम चतुर्थांश की बात कर रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में है x का मान, तो cos x देखते हैं वो किस में है, वो तीसरे चतुर्थांश में cos x क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि tan और cot के मान जो होते हैं वो सिर्फ प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ cos x आया है तो cos x का जो मान होगा तीसरे में क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x कितना आ गया, माइनस के 5/4 लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि x थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे में स्थित है, इसलिए ये हुआ। तो हमें क्या क्या मान प्राप्त हुए, cos x प्राप्त हो गया और cot प्राप्त हो गया हमें। अब हमें निकालना है tan x, तो tan हम जानते हैं हम cot का उल्टा होता है, अपोजिट, तो कितना उल्टा होगा इसका, 3/4 का उल्टा हो जाएगा 4/3, ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब निकालना हमें sin x, तो sin x क्या होता है, वो इसका उल्टा होता है cos x का, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसको उल्टा करेंगे तो माइनस के 4/5 हो जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से sec x, साइन निकल गया, cot निकल गया, दिया है tan निकला है, और क्या चाहिए, cos चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको और आप भी आगे के लिए जो शेष छोड़े हैं, अभी मैंने इससे क्वेश्चन कराया था वो सारे मान निकाले थे, अब आपको 2 और निकालने हैं, 2-3 जो बचे हैं वो आपको स्वयं निकालने हैं, ये आपको घर से स्वयं करने हैं।
तो इस पर आधारित और प्रश्न जैसे ये है साइन 765 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान है, इसको हम तोड़ेंगे। साइन 765 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 गुणे 2 और प्लस के 45। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2n पाई प्लस के थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये साइन थीटा। इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या आएगा साइन 45, और साइन 45 का हम मान जानते हैं टेबल से, कितना होता है 1/√2 होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी पर आधारित एक प्रश्न और है, tan 19 पाई बटे 3 का मान याद करना है। तो इसको भी हम तोड़ेंगे। tan 19 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 6 पाई और प्लस के पाई/3। तो एलसीएम लेंगे इसका, 3 से 18 पाई और 1 पाई 19 पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ भी ये फॉर्मूला है कि tan 2n पाई प्लस के थीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये tan पाई/3। tan पाई/3 का मान जो होता है डिग्री में निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 60 आएगा, 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री का मान कितना होता है हम जानते हैं, ये √3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें जो भी प्रश्न और छोटे हैं वो PDF के माध्यम से आपको भेजे जाएंगे। किसी को कोई बात यदि समझ में नहीं आई हो तो वो हमारे मोबाइल नंबर पर, मैं सबसे पहले लिखवा चुका हूँ आपको नंबर, उस नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो और हमारे द्वारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ऑनलाइन स्टडी KVVM-IC जो YouTube चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें।